हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग इनफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। रीएनालिसिस का कंप्लीट कोर्स जो मेरे चैनल पर चल रहा है अभी, उसका फर्दर लेक्चर है ये। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनफॉर्म कंटिन्यूटी का ज़रूरत, तो मतलब उसका आइडिया कहाँ से आया, क्यों कंटिन्यूटी से ये क्या डिफरेंस रखता है, और उसके बाद उसका डिफिनेशंस, इनफॉर्म कंटिन्यूटी के डायरेक्ट रिजल्ट जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके बेस्ट एग्जांपल, शेयर सर नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे इसके पढ़ने के बाद। और इस नॉट इनफॉर्म कंटिन्यूटी कैसे दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें इनफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्या क्या थ्योरम है पढ़ना है और जिसका यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और लास्टली कि लिपचिज कंडीशन का क्या रिलेशन है, लिपचिज कंडीशन होता है क्या है और इसके दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये कंप्लीट लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आपको आई होप, आशा करूँगा कि आई श्योर करूँगा कि आपको इनफॉर्म कंटिन्यूटी कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफिनेशन में आने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी से क्या इनफॉर्म कंटिन्यूटी के बीच का डिफरेंस। जैसे कोई कोई फंक्शन है 1/x, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, और ये इस इंटरवल में इसकी हम लोग अगर हम बात करते हैं, ये ऐसे डिफाइन है एफ 0 1 ओपन इंटरवल से आर में। तो इसके इंटरवल जो भी है इस फंक्शन का डोमेन जो है 0 1 इंटरवल, इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि कोई भी दो पॉइंट इसके बीच लेते हैं, सपोज एक्स एंड वाई, तो एफ एक्स एंड एफ वाई का बीच का डिस्टेंस सपोज एप्सिलॉन है, ठीक है। कोई गिवन एप्सिलॉन के लिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस लाइक लेस देन एप्सिलॉन है। तो कब, जब x माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो, ठीक है। x माइनस वाई के बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा हो तो एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, जो कि ये जो 0 1 ओपन इंटरवल है उसके बीच में कोई एक्स वाई दो पॉइंट है, ठीक है। अगर इसी एप्सिलॉन डेल्टा को हम लोग मेंटेन रखना चाहें दूसरे दो पॉइंट के लिए, ठीक है, क्या करना है, इसी एप्सिलॉन डिस्टेंस जैसे एक्स वाई यहाँ पे लिए, इसके बीच का डिस्टेंस डेल्टा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन है, सपोज गिवन कोई एप्सिलॉन है पॉजिटिव। इसी एप्सिलॉन को अगर मेंटेन रखना चाहें तो क्या पॉसिबल है, अगर ये y जो है इसको इधर टेंस करें, जीरो तरफ ले जाए, y को जीरो तरफ ले जाए, तो मेंटेन एप्सिलॉन डिस्टेंस, एप्सिलॉन डिस्टेंस को अगर मेंटेन रखना चाहें तो क्या पॉसिबल है, अगर और x को किधर ले जाए, मतलब डोमेन के पॉइंट को दो पॉइंट इधर टेंस करवाएं, जीरो की तरफ ले जाए, स्मॉलर जीरो तरफ ले जाए, तो सपोज x1 काफ़ी नज़दीक आ जाए जीरो के बीच, x1 टेंस टू जीरो, तो x1 और y के बीच का, x1 एंड y के बीच का डिस्टेंस समथिंग कुछ लेंगे, तो एप्सिलॉन जो डेल्टा है वही ले, तो क्या ये डिस्टेंस मेंटेन रह पाएगा, जो एप्सिलॉन डिस्टेंस था वो सेम डिस्टेंस रह पाएगा, दूसरा उसी डेल्टा के लिए दूसरा एक्स वाई ले तो नहीं रह पाएगा। कैसे नहीं रह पाएगा, जैसे आप 1/x का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, सॉरी ये नहीं, ये होता है 1/x का ग्राफ 0 से 1 इंटरवल में, है ना, ये होता है 1 0, ये होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये दो डिस्टेंस एक्स वाई लिए, तो इसके बीच के करस्पॉन्डिंग इमेज का डिस्टेंस एप्सिलॉन है। अब ये डिस्टेंस को जीरो तरफ टेंस करें, एक पॉइंट यहाँ ले एक जीरो तरफ ले जाए, तो इसके बीच का डिस्टेंस डेल्टा ही रखें, और तो ये बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चल जाएगा ना, जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे तो एफ एक्स वन इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, और एफ एफ एक्स समथिंग होगा, कुछ एफ वाई समथिंग होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन मेंटेन नहीं रह पाएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डेल्टा को कुछ इससे छोटा करना पड़ेगा, जीरो पे टच नहीं करा के जीरो के क्या करना पड़ेगा, जीरो से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, इतना डेल्टा मेंटेन करना पड़ेगा, डेल्टा जो पहले लिए थे उतना डेल्टा नहीं रखना पड़ेगा, जो एक्स वाई के लिए थे उतना ही डेल्टा से काम नहीं चलेगा,
उतना ही डेल्टा पे एक्सटर्नल डिस्टेंस मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डेल्टा को छोटा करना पड़ सकता है, तो डेल्टा को हम लोग चेंज करना पड़ जाएगा ये एक्सटर्नल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा इस इंटरवल में, इनफॉर्म कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं मतलब सेम डेल्टा के लिए ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेगा, है ना। या दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि, है ना, ये थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं एक्स के बीच का, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, ये थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए एप्सिलॉन है, बट ये थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जा रहा है यहाँ पे। यानी डोमेन एक्स वाई में अगर 0-1 इंटरवल में थोड़ा सा छोटा चेंज ले, स्मॉल चेंज ले, तो एफ एक्स और एफ वाई में क्या हो जाएगा, बिग चेंज आ जाएगा, बिग डिस्टेंस आ जाएगा, तो हम लोग सेम डेल्टा मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इनफॉर्मली सेम डेल्टा के लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो जो फंक्शन जिस डोमेन में इनफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करें, उसके कोई भी 2 पॉइंट के लिए सेम डेल्टा, जैसे यहाँ पे जो डेल्टा लिए तो वही डेल्टा यहाँ पे भी काम कर जाता, वही डिस्टेंस आ जाता, एप्सिलॉन से कोई छोटा मिल जाता, तो हम लोग बोल देते हैं कि वो फंक्शन इनफॉर्म कंटिन्यूटी है। तो सेम डेल्टा मेंटेन करने पर भी जो आ जाए, जो एप्सिलॉन डिस्टेंस मेंटेन करे, वहाँ पे बोलेंगे क्या होगा कि वो इनफॉर्म कंटिन्यूटी होगा। तो ज़रूरत क्यों पड़ गया, क्योंकि सेम डिस्टेंस एक्स में चेंज करें और उसके करस्पॉन्डिंग चेंजेस जो हो सेम मेंटेन करने के लिए हम लोग इनफॉर्म कंटिन्यूटी। तो ये क्या है, इनफॉर्म डिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं, इनफॉर्म चेंजिंग एक्स डोमेन में करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग चेंजिंग वो भी क्या हो, इनफॉर्म हो, तो इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर थोड़ा सा चेंज करने के बाद बड़ा चेंज आ जाएगा तो नहीं होगा इनफॉर्म कंटिन्यूटी, नॉट यूसी होगा। अगर थोड़ा सा एक्स में वाई में चेंज करे और उसके करस्पॉन्डिंग चेंजिंग एफ एक्स और एफ वाई में भी छोटा हो तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा जो है क्या होना चाहिए, डेल्टा का सिंगल चॉइस होना चाहिए। जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो हम लोग इनफॉर्म कंटिन्यूटी आप पढ़ेंगे, सिंगल चॉइस होना चाहिए। और कंटिन्यूटी हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसी इंटरवल के किसी एक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, सी के बारे में एक पॉइंट, अगर पूरे डोमेन में होता है तो बोलते हैं। बट इनफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होगा, वो पूरे डोमेन में बात करेंगे, पूरे डोमेन में, जैसे ये इंटरवल में बात करेंगे। तो जो कंटिन्यूटी होता है वो लोकली होता है, लोकली बात करते हैं, इंग्लिश में इसको लोकली बोलते हैं। और इनफॉर्म कंटिन्यूटी जो होता है वो क्या होता है, ग्लोबली होता है। ग्लोबली कैसे हो गया, क्योंकि ये पूरा इंटरवल में बात करेंगे। जैसे 1/x का इनफॉर्म कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे बात करें तो ये कंटिन्यूस है इसके बीच के पॉइंट में, तो ये वो लोकली हो गया। पूरे इंटरवल में अगर होता तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस हो जाता तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी, है ना। तो ये ग्लोबली होता है इनफॉर्म कंटिन्यूटी, ये लोकली होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन पे। तो जो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है इनफॉर्म कंटिन्यूटी का, उसके बाद और एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तो कोई फंक्शन है एक्स डी, या मतलब मैट्रिक स्पेस है, वाई डी कोडोमेन का मैट्रिक स्पेस है, वाई सेट पे डी मैट्रिक स्पेस काम कर रहा है, तो वाई डी एक मैट्रिक स्पेस बना रहा है, ठीक है। तो बी ए फंक्शन इज सेट टू इनफॉर्म कंटिन्यूअस इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट व्हेनेवर x1 x2 x में बिलोंग करेगा डोमेन में, इसके बीच का डिस्टेंस डेल्टा लें तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। dx1 x2 उसके बीच के कोई भी दो पॉइंट ले तो उसके बीच का अगर डिस्टेंस डेल्टा हो तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग किसी भी 2 पॉइंट के बीच के बात कर रहे हैं। इनफॉर्म कंटिन्यूटी में हम लोग डोमेन के किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते थे तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे करते थे, यानी सी पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिखाना होता था तो एक्स सी डिस्टेंस लेते थे, क्या होना चाहिए, डी एक्स सी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, सी पॉइंट पे बात करते थे तो। और जहाँ पे एक्स हो सकता है चेंज,
सी फिक्स कर देते थे, है ना, तो एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन लेना पड़ता था। तो यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट के लिए हो और वहाँ पे डेल्टा जो एप्सिलॉन और वो डोमेन के पॉइंट पे भी डिपेंड करता था, सॉरी डेल्टा जो लेते थे किस पे डिपेंड करता था, एप्सिलॉन पे भी और एक्स पे भी डिपेंड करता था। बट यहाँ पे डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे बिलोंग करेगा, ठीक है, डेल्टा जो है सिर्फ एप्सिलॉन पे बिलोंग करेगा। हम कोई भी एक्स के लिए फ्री है, एक्स का पॉइंट के लिए हम लोग क्या है, फ्री है, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इनफॉर्मली बात करना है, इनफॉर्म मतलब डोमेन में सब जगह समान बात करना है, समान वे में होना चाहिए। ऐसे रियल लाइन में इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि इफ आई से आर कोई आई इंटरवल है, आर रियल लाइन है, इज सेड टू बी इनफॉर्म कंटिन्यूअस फॉर गिवन एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर एनी टू x1 x2, कोई भी 2 पॉइंट ले इंटरवल में, तो उसके बीच का अगर डिस्टेंस डेल्टा हो तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इस एप्सिलॉन के लिए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ये तो हो गया, ये क्या हो गया, डिफिनेशन ऑफ इनफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है ना। यहाँ पे सेम डेल्टा होना चाहिए पूरे इनफॉर्म कंटिन्यूटी बात करने के लिए। बट जैसे 1/x लिए थे अभी एग्जांपल 0 1 में, सेम डेल्टा के लिए ये कंटिन्यूटी इसका वर्क नहीं करता, है ना, सेम डेल्टा के लिए नहीं वर्क करता। बट इनफॉर्म कंटिन्यूटी के जो भी डेल्टा है वो सेम, इसमें सारे पॉइंट पर कंटिन्यूटी करने के लिए हमें डेल्टा को क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। जैसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे 0 से तभी हो पाता वो कंटिन्यूअस, तो उसी तरह ये सेम डेल्टा इनफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए होता है, वो डेल्टा का और कंटिन्यूटी के लिए सेम डेल्टा वर्क नहीं करता है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, और कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ये सब आप नोट कर सकते हैं, कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे हम लोग बात कर सकते हैं, बट हम लोगों को इनफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे इंटरवल में बात करना पड़ता है, पूरे डोमेन में बात करना पड़ता है। ओके, तो ये सब तो था कि डिफिनेशन और कैसे समझना इनफॉर्म कंटिन्यूटी। अब मेन एग्जांपल सबसे ज़्यादा कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जांपल बाय डेफिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इनफॉर्म कंटिन्यूटी रिजल्ट से कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि CSR नेट में पूछा जाता है। तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी को समझने के लिए देखिए, जैसे 1/x है, 1 to इन्फिनिटी है, ठीक है, 1 to इन्फिनिटी इंटरवल है, इसमें हमको क्या करना है कि दिखाना है कि इनफॉर्म कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो एफ एक्स माइनस एफ सी निकालेंगे, इसको लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे तो देखेंगे कि डेल्टा उस एप्सिलॉन के लिए कुछ मिलता है कि नहीं। तो एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होगा, 1/x माइनस 1/c, ये क्या होगा, x माइनस सी अपॉन सी एक्स। यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर इक्वल 1 है, तो और c भी क्या है, इसके बीच का कोई पॉइंट है, तो सी एक्स एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेस इक्वल x माइनस सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेस देन एप्सिलॉन है, अब एप्सिलॉन को डेल्टा की इक्वल ले लें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफॉर्म कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं कि गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा क्या लेना पड़ेगा, तो डेल्टा यहाँ पे एप्सिलॉन ले लेंगे, तो ये जब x माइनस सी का वैल्यू लेस देन डेल्टा होगा तो एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ऐसे लेके चलना है आपको, एफ एक्स माइनस एफ सी एप्सिलॉन के लिए चलना है, और उसके करस्पॉन्डिंग x माइनस सी में डेल्टा निकालना है। करस्पॉन्डिंग अगर डेल्टा जो है सिर्फ एप्सिलॉन पे बिलोंग कर रहा है, एक्स पे डोमेन पे बिलोंग नहीं करने वाला डेल्टा मिल जाता है, तो हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन जो है इनफॉर्म कंटिन्यूटी है। जैसे कि ये मिल जा रहा है, ये डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे बिलोंग कर रहा है, इसमें एक्स पे फ्री है, यानी यही ज़रूरत है इनफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए कि कोई भी पॉइंट ले इसके लिए फ्री होना चाहिए। तो ये डेल्टा जो है डोमेन के पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता, यही जो कंटिन्यूटी होता है तो वो क्या होता है, डेल्टा एक्स पे के अनुसार चेंज हो सकता है, एक्स पे भी डिपेंड करता है। ये कंटिन्यूटी का वीडियो जो नहीं देखे वो पहले देख लेंगे, तो वहाँ का पता चलेगा कि डेल्टा जो एप्सिलॉन एक्स दोनों पे डिपेंड करता है ना। अब एक CSR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है, मतलब दोनों CSR नेट में पूछा जा चुका है, x बिलोंग्स टू r है, ये इनफॉर्म कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो इसको
रिजल्ट अभी मैं बताता हूँ ये डिफिनेशन से कैसे शो करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। उसके बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में रिजल्ट बोलूँगा, जिसको आप नोट कर सकेंगे। मैं बोलूँगा उसको सुन के नोट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अब इसको भी उसी तरह दिखाएंगे, साइन एक्स माइनस साइन सी लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी जहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लेके चल रहे हैं, एक्स सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको एक डिफिनेशन होता है, सॉरी कुछ इसका ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला होता है। क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन सी लिए हैं तो क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस सी बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस सी बाई टू, इस टाइप से कुछ फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कॉस हो सकता है चीज। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन एक रिजल्ट होता है कि साइन एक्स लेस इक्वल एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस सी बाई टू से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ लेस इक्वल ले सकते हैं, ये इक्वल ले लेते हैं, है ना, इक्वल होगा। तो इसको लेस देन एप्सिलॉन देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स माइनस सी का लेस देन डेल्टा का वैल्यू जो है एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, सॉरी साइन एक्स का बड़ा वैल्यू क्या होता है, एक से छोटा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो टू ये एक से छोटा होगा तो ये लेस इक्वल ले सकते हैं, साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, एक से छोटा हो, एक से लेस इक्वल होगा इसको। और ये साइन एक्स लेस इक्वल वन भी होता है और साइन एक्स लेस इक्वल एक्स भी होता है। ये दोनों रिजल्ट के हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी बाई टू, टू से टू कट गया, एक्स माइनस सी आ गया। तो इसका वैल्यू ये लेस देन एप्सिलॉन लेंगे तो एप्सिलॉन गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाएगा। अगर डेल्टा एप्सिलॉन के सिर्फ बराबर ले लें तो ये जब एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा बराबर एप्सिलॉन, दैट इम्प्लाई करेगा साइन एक्स माइनस साइन सी लेस देन एप्सिलॉन। तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। सेम वे से कॉस एक्स का कर सकते हैं आप प्रूफ, कॉस एक्स का आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। सेम वे से पूछा हुआ है CSR रेट में, मुझे याद नहीं है ईयर, तो आप खुद से इस वे से इसको प्रूफ कर सकते हैं। या दूसरा रिजल्ट जो अभी मैं बोला था कि रिजल्ट बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वो क्या होना चाहिए, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस इन आर, आर में कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड पेरियोडिक, पेरियोडिक होना चाहिए इन आर, आर में कंटिन्यूअस हो और पेरियोडिक होगा तो फंक्शन दैट इम्प्लाई एफ इज यू सी, है ना। तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है आर में और पीरियोडिक है आर में भी, पीरियोडिक है, 2 पाई पीरियड होता है, तो फंक्शन क्या हो गया, इनफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। तो अभी मैं यही बोल रहा था कि ये डायरेक्ट रिजल्ट से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन एक्स कॉस एक्स को हम लोग बोला जा सकता है कि ये क्या होगा, इनफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ रिजल्ट, जो मतलब जो भी रिजल्ट आता है, मैं बार बार बोलता हूँ अपने लेक्चर में कि जो भी हम लोग कोई डिफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसी डिफिनेशन, जिसका डिफिनेशन पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो रिजल्ट वो जो आता है वो डिफिनेशन से ही आता है। तो डिफिनेशन से ही आता है तो हम लोग उस डिफिनेशन के जगह पे हम लोग उस रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये है, कोई रिजल्ट है इनफॉर्म कंटिन्यूटी, आई भी एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल, ठीक है, और फंक्शन इस क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल से आर में डिफाइन है, बी ए कंटिन्यूअस ऑन आई, तो एफ क्या होगा, यूसी होगा आई में, डायरेक्ट इसको बोल देंगे, डायरेक्ट रिजल्ट है। आप देखिए कि अगर डोमेन जो है क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, कोई फंक्शन है 0 1 है और कुछ भी ले लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी एक क्लोज बॉन्डेड तो है, इसमें जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, सारा जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा सारा क्या होगा, इनफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, तो वही रिजल्ट है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिससे CSR नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जाता है, उसमें मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे
कोई फंक्शन है कंटिन्यूस है ओपन एंड बॉन्डेड इंटरवल में, ओपन एंड बॉन्डेड इंटरवल हो, क्लोज बॉन्डेड होगा और कंटिन्यूस होगा तो इनफॉर्म कंटिन्यूस तो हो गया। अगर फंक्शन ओपन एंड बॉन्डेड हो और कंटिन्यूस हो तब कौन से कंडीशन एग्जिस्ट करेगा तो कि फंक्शन वो ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, इनफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। देन एफ इज यूसी ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ, कब जब ए प्लस मतलब राइट लेफ्ट पॉइंट ऑफ इंटरवल के प्लस में जाएंगे, इसका इधर मूव करेंगे, इसके इधर मूव करेंगे। ए प्लस पे फंक्शन क्या हो जाए, उसका लिमिटिंग वैल्यू, और बी माइनस, बी को इधर मूव करेंगे तो बी माइनस पे फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। अगर ऐसे फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा तो फंक्शन ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे साइन 1/x है, x बिलोंग्स टू 0 1। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल x साइन 1/x है। अब बताइए कि 0 1 है ना, तो इसमें फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इनफॉर्म कंटिन्यूस तो होगा ही, है ना, कंटिन्यूस होगा। 0 से 1 के लिए 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा डोमेन 1/x, तो ये तो होगा। बट हमें इसका इनफॉर्म कंटिन्यूटी हो रहा है कि नहीं क्या चेक करना पड़ेगा इसके लिए। तो बस अभी जो रिजल्ट पढ़े हैं, राइट दोनों एंड पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 0 प्लस पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन 1/x नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली बोल सकते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फाइनाइटली इनफाइनाइटली की बात ही नहीं करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट यूसी हो जाएगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये चेक करना है, अगर राइट एंड लेफ्ट एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए तो यूसी हो जाएगा, और नहीं एग्जिस्ट करे तो यूसी नहीं होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, होगा तो होगा यूसी बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे ये है तो 1 पे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू राइट एंड पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करेगा, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x, ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 पे साइन 1/x कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में फिक्स वैल्यू नहीं होता है, बट ये तो पता होता है कि साइन का कोई भी वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो -1 से 1 के बीच में अगर 0 से कोई भी वैल्यू में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइटली हो गया, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा इस रिजल्ट से। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है CSR नेट के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन मतलब ईजी है, काफ़ी ईजी ये रिजल्ट है, इससे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और जो पढ़े होंगे उनको आता भी होगा। तो बस राइट एंड लेफ्ट एंड पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट करना है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूसी होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये मैं एक और एग्जांपल जो करवाता हूँ मैं, जो कि इस पे है एग्जांपल, यूसी सॉल्व करना है, यूसी चेक करना है, fx इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो ए बी क्लोज इंटरवल है। ठीक है, इसको दो वे से देखेंगे, एक तो एप्सिलॉन डेल्टा से भी देखते हैं इसका यूसी, और अभी जो बताएं उस रिजल्ट से। क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल में अगर ए और ए बी फाइनाइट है, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल है और कंटिन्यूस होता है, ये हम लोग जानते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन है, तो ये यूसी तो डायरेक्ट बोल दिए है ना। बट इसी को अगर हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ करना होगा, अभी जो फर्स्ट वाला रिजल्ट बताया था उससे मैंने ये बोल दिया, ये रिजल्ट से कि क्लोज बॉन्डेड इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, तो है ना। ठीक है, अब इसको एप्सिलॉन डेल्टा से सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, fx1 माइनस fx2 इज इक्वल टू क्या होगा, x1² माइनस x2² लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग x1 माइनस x2 में डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग। तो ये क्या होगा, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 होगा। ठीक है, तो देखिए हम अगर x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या ले लें, 2b ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसका क्या हो सकता है, b होता है, अगर b पॉजिटिव है तो ज़्यादा से या पॉजिटिव नहीं भी हो
ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होगा इसका, 2p होगा, पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, तो ये क्या होगा 2b होगा। और इसका वैल्यू हम लोग एप्सिलॉन बाई क्या ले लें, 2b ले लें, है ना, x1 माइनस x2 का वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2b ले लें। अब ये लेस इक्वल हो जाएगा क्योंकि x1 प्लस x2 का मैक्सिमम वैल्यू ले लिए इस डोमेन में, तो ये लेस इक्वल आ जाएगा यहाँ 2b लेने से। तो 2b से 2b कर गया, तो x1 माइनस x2 क्या लेना पड़ रहा है, fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन इस डेल्टा के बराबर ले सकते हैं, यानी x1 माइनस x2 क्या ले सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2b। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा जो है x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, b तो फिक्स हो गया ना, तो फिक्स एक वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2b लेने पे ये x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2b लेने से fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये यूसी तो हो गया इस इंटरवल में। अब यही अगर a से इन्फिनिटी हो जाए, है ना, अब a से इन्फिनिटी हो जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब ये तो आप पढ़े नहीं है, मैंने अभी बताया भी नहीं है कि ये तो मैं बताया था कि ओपन इंटरवल के बारे में, फाइनाइट ओपन इंटरवल के बारे में बात किया था। तो ये लिमिटिंग वैल्यू से हम लोग कर नहीं सकते उस रिजल्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा से चेक करते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग यहीं पे चेक देख लेते हैं, अगर b लार्जर लेते हैं, b को बढ़ाते हैं, b को हम लोग बढ़ा दिए, यहाँ तो b फिक्स था, b को अगर बढ़ा देंगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो सेम डेल्टा के लिए ये वर्क करेगा, फॉर लार्जर b क्या हो जाएगा, डेल्टा गेट स्मॉलर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये b जो है इन्फिनिटी तक का जा रहा है तो स्मॉलर हो जाएगा। तो डेल्टा सेम डेल्टा के लिए फॉर सिंगल डेल्टा नॉट वर्क, है ना, इफेक्ट वो फॉर्मूला नहीं वर्क करेगा, तो ये नॉट यूसी होगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल और यूसी पे अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को अगर 1 से इन्फिनिटी में बोलेगा कि इनफॉर्म कंटिन्यूटी है कि नहीं, चेक करना है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से, ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ सी निकालते हैं। दो कोई भी पॉइंट, कोई जैसे ही इनफॉर्म कंटिन्यूटी की बात आए तो हम लोग कोई भी दो पॉइंट डोमेन में लेक के चेक करना पड़ता है कि एप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंस सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स सी यहाँ पे फॉर ऑल एक्स सी, कोई भी दो पॉइंट है एप्सिलॉन 1 से इन्फिनिटी इंटरवल इस डोमेन में, ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ से क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस सी स्क्वायर लेस देन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर लेस देन, तो यहाँ से ये कट गया, है ना, तो c प्लस एक्स सी माइनस एक्स, ये लेस इक्वल क्या हो जाएगा, ये लेस इक्वल हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, तो लेस इक्वल हो जाए और एक से बड़ा भी होगा, तो ये वैल्यू लेस इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, और ये हो जाएगा सी प्लस एक्स और सी माइनस एक्स, ठीक है, तो सी प्लस एक्स, तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या लेना पड़ेगा, ये c माइनस एक्स का वैल्यू ले सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन अपॉन बड़ा, सबसे बड़ा वैल्यू, है ना, 2x ले सकते हैं। बड़ा वैल्यू क्या होगा, 1 लेने पे हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 ले लेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि बड़ा लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा ना, तो एप्सिलॉन बाई 2 सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे, तो डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 लेने पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो जाएगा। अब एक रिजल्ट है कि कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिजल्ट है कि
कोई फंक्शन है एफ डी से आर, डी सबसेट ऑफ आर है एंड फंक्शन है डी से आर में, ए इनफॉर्मली कंटिन्यूस है, एक्सन अगर कॉची सीक्वेंस है डोमेन में तो एफ एक्सन भी कॉची सीक्वेंस होगा आर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि एक्सन अगर कॉची है डोमेन में तो उसका करस्पॉन्डिंग इमेज भी कॉची होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग सिक्वेंशियल इमेज जो आएगा एफ एक्सन वो भी कॉची होगा। अगर कॉची नहीं होगा तो इनफॉर्म कंटिन्यूस भी नहीं होगा, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका प्रूफ भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे ये अगर इनफॉर्म कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है, तो एक्स माइनस सी अगर लेस देन डेल्टा होगा तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स सी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये तो बात कर चुका है ना। इनफॉर्म कंटिन्यूटी है तो ये तो होल्ड करेगा ही। तो एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन डेल्टा होगा, कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस का डिफरेंस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स एन माइनस वाई एन भी क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, इसके हेल्प से तो इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, है ना। ये कंडीशन के हेल्प लीजिएगा और कॉची सीक्वेंस का डिफरेंस को हम लोग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉची करस्पॉन्डिंग इमेज भी कॉची सीक्वेंस आ जाएगा। तो इसका नेगेशन क्या होगा, अगर करस्पॉन्डिंग इमेज कॉची नहीं होगा तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी भी नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 1 मिनट वेट। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कौन सा एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 1/x ले, अभी जो चेक कर चुके हैं 0 to 1 ओपन इंटरवल में, तो 1/n एक कॉची सीक्वेंस है 0-1 इंटरवल में, है ना। 0-1 ये क्लोज ले लेते हैं क्योंकि n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो एक्स एन बराबर 1/n क्या है, कॉची सीक्वेंस है, तो उसका करस्पॉन्डिंग इमेज एफ एक्स एन, ये तो पता है ना कि कन्वर्जेंट है तो कॉची होगा ऐसे भी, तो ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर 0 क्लोज ले लेते, एफ एक्स एन क्या आएगा, एन आएगा। अब एन नॉट कॉची है, डोमेन कॉची है बट उसका करस्पॉन्डिंग इमेज नॉट कॉची है, तो ये क्या होगा, नॉट यूसी होगा। तो कॉची सीक्वेंस वाला रिजल्ट जो है उसका नॉट यूसी प्रूफ करने के लिए भी किया जा सकता है, नॉट यूसी बताने के लिए, चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये कह सकते हो ये एक एप्लीकेशन है, क्योंकि नेसेसरी है तो कंट्रापोजिशन से इसको नॉट यूसी दिखाया जा सकता है। एक दूसरा एग्जांपल, साइन 1/x, एक्स बिलोंग्स टू 0-1। अभी तो मैं बताया था वो लिमिट एंड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से ये नॉट यूसी। अब इसको अगर नॉट कॉची वाला कॉन्सेप्ट से चेक करना चाहे तो कैसे दिखाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप 2/n ले लीजिए, ये कॉची है 0-1 में, और इसका करस्पॉन्डिंग इमेज क्या आएगा, साइन एक्स एन, आप ले लीजिए 2/n। ठीक है, तो n π/2 आएगा, तो साइन n π/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये कॉची ही नहीं होगा, तो नॉट कॉची होगा, तो ये है ना। आप ये नहीं देखिए कि वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम लोग रियल लाइन में पढ़ते हैं क्या कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होता है और कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होता है रियल लाइन में, तो ये कन्वर्जेंट ही नहीं होगा, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कन्वर्जेंट ही नहीं होगा तो कॉची भी नहीं होगा। तो डोमेन में एक सीक्वेंस तो कॉची हुआ बट उसके करस्पॉन्डिंग इमेज कॉची नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, यहाँ से हम लोग शो कर दिए कि नॉट यूसी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हो गए रिजल्ट पे एग्जांपल। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, ये रिजल्ट नॉट यूसी दिखाने के लिए इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई फंक्शन है डी सी आर में नॉट यूसी, क्या होगा, ये यूसी नहीं होगा,
इफ देयर एग्जिस्ट एप्सन, वहाँ पे गिवन एप्सन ले रहे हैं तो इसका नेगेशन से हम लोग नॉट यूसी दिखाना है। तो कोई ऐसा एक्शन मिल जाए जिसके लिए दो सीक्वेंस डी में ले, उसके बीच का डिस्टेंस अगर 1/n से छोटा हो बट उसके करस्पॉन्डिंग इमेज जो है एप्सिलॉन से ग्रेटर एप्सिलॉन हो जाए तो हम लोग बोलेंगे नॉट यूसी होगा। फिर से देखिए कि फंक्शन को नॉट यूसी कब बोलेंगे, जब कोई ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए जिसके लिए दो सीक्वेंस के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो बट उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स एन और एफ वाई के बीच का डिस्टेंस क्या हो, ग्रेटर इक्वल एप्सिलॉन हो। जैसे हम इस पे एग्जांपल अभी करते हैं, ठीक है। आप एफ एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए लॉग एक्स इन 0-1 इंटरवल, ठीक है। एक्स एन हम लेते हैं ई टू द पावर माइनस एन, ठीक है। तो एक्स एन माइनस वाई एन ई टू द पावर माइनस एन मैंने क्या लिया था, एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन, वाई एन ले लेते हैं ई टू द पावर माइनस एन प्लस 1, ठीक है। तो ये लेस देन करेंगे तो ये इसका वैल्यू जो होगा, आप ऐसा देख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, ई टू द पावर एन प्लस 1 माइनस टी टू द पावर एन बाई टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर एन प्लस 1। आप इसको चेक कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1/n एन से छोटा आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ई टू द पावर एन क्या होता है, बड़ा होता है एन से, है ना। तो 1/n क्या होगा, बड़ा होगा 1/e टू द पावर एन से। उस कॉन्सेप्ट से ये लेस देन एप्सिलॉन 1/n तो हो गया। अब हमें क्या दिखाना होगा नॉट यूसी के लिए, एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन ग्रेटर देन 1। तो एफ एक्स एन माइनस ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो मान लिया हम एप्सिलॉन कोई गिवन एग्जिस्ट एक ऐसा ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं। तो एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन क्या आएगा, लॉग एन माइनस ये है एन माइनस 1, कुछ भी लें तो ये ग्रेटर देन 1/2 आ जा रहा है ना। 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1/2 है। तो एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन एन हुआ बट एफ एक्स माइनस एफ वाई एन एक ऐसा एप्सिलॉन मिल गया, देयर एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए वैल्यू बड़ा आ गया। तो ये क्या हो गया, नॉट एसी हो गया इस इंटरवल में डायरेक्टली, है ना। ऐसे भी आप कंटिन्यूस है इंटरवल में लिमिट एंड पॉइंट पर लिमिट भी वाले कॉन्सेप्ट से भी ये नॉट एसी होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ई टू द पावर एक्स, है ना। ई टू द पावर एक्स किस इंटरवल में, 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में। एक्स एन आप ले लीजिए लॉग एन ले लीजिए और वाई एन लॉग एन प्लस 1। तो एक्स एन माइनस वाई एन का वैल्यू क्या आएगा, लॉग एन माइनस लॉग एन प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी अभी, बट एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन निकालेंगे तो एन माइनस एन प्लस 1। ऐसा एग्जाम्पल ही ले रहे हैं कि ये, और एप्सिलॉन अगर देयर एग्जिस्ट ले लें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, तो ये ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन 1/2 है। तो ये भी नॉट यूसी हो गया इस इंटरवल में। इस तरह से ये रिजल्ट अभी जो मैं बताया उस रिजल्ट से हम लोग नॉट यूसी दिखाने का एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपका मैंने एक स्टैंडर्ड बुक से लिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिपचिज कंडीशन पे, ठीक है। ये तो सारा चीज़ था यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में, बहुत सारे एग्जांपल भी देखे। तो एक लेक्चर मैं और भी बनाऊंगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे, जो कि होगा ओनली सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर CSIR नेट पे जो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड पूछा गया है। तो आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाए।
तो लिप्चिज कंडीशन का क्या रिलेशन है, लिप्चिज कंडीशन होता क्या है? तो क्या होता है कि एफ लिप्चिज फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले कोई फंक्शन लेट आई सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल, एक इंटरवल है, तो ये फंक्शन एफ आई से आर इज सेड टू सेटिस्फाई लिप्चिज कंडीशन ऑन आई इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल एम सच दैट, ठीक है, कोई फंक्शन है आई से आर आई इंटरवल है, लिप्चिज कंडीशन तब बोलेंगे आई इंटरवल आई में, डोमेन आई में, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू क्या हो जाए, लेस इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू आई में बिलोंग करे। तो यहाँ पे एम ऐसा मिल जाना चाहिए और साथ में ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन लिप्चिज कंडीशन होगा। तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इसको दिखाता हूँ कि लिप्चिज है कि नहीं। तो क्या होगा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, एक्स वन फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to, ये क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, है ना, ये क्या आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू है। तो ये क्या आ गया, लेस इक्वल हो जाएगा, ये एक्स वन प्लस एक्स टू का मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, जैसे इंटरवल में हम लोग बात करें तो राइट एंड पॉइंट पे, तो 4 लेस इक्वल एक्स वन माइनस, लेस इक्वल हो जाएगा। अगर अदर लेते तो लेस इक्वल जरूरी नहीं, बट मैक्सिमम वैल्यू लेने से ये क्या, लेस इक्वल साइन इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगा इक्वल का साइन। तो यहाँ पे एम का वैल्यू एग्जिस्ट कर गया 4 और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो एक्स स्क्वायर क्या है, लिप्चिज है। और लिप्चिज कोई भी कंडीशन हो सेटिस्फाई करता है डोमेन में, तो क्या होता है कि वो यूसी भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लिप्चिज जो सेटिस्फाई करेगा वो यूसी होगा, डेट इम्प्लाई इनफॉर्म कंटिन्यूटी, बट नॉट यूसी इम्प्लाई नॉट लिप्चिज, क्योंकि ये ओनली नेसेसरी कंडीशन है, इफ एंड ओनली कंडीशन नहीं है। इनफॉर्मली ये नेसेसरी कंडीशन यानी लिप्चिज होगा तो यूसी होगा, और यूसी नहीं होगा कंट्रापोजिशन पी होगा तो क्यू होगा, नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी, लिप्चिज होगा तो यूसी होगा, यूसी नहीं होगा तो लिप्चिज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट है, उसका थोड़ा सा प्रूफ भी देख लेते हैं कि कैसे लिप्चिज कंडीशन यूसी होता है। तो लिप्चिज है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब अगर हम x1 माइनस एक्स टू का वैल्यू इज लेस देन डेल्टा और डेल्टा का वैल्यू एप्सिलॉन बाई के ले लें तो हो जाएगा काम, है ना। गिवे डेल्टा जो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है ओनली, तो एप्सिलॉन बाई के लेंगे तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन के का वैल्यू एप्सिलॉन बाई यहाँ के पुट कर देंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू का वैल्यू, तो ये एप्सिलॉन लेस देन आ जाएगा। तो एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा, तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो ये तो था सारा रिजल्ट, इनफॉर्म कंटिन्यूटी, लिप्चिज कंडीशन। कहीं पे डाउट हो, मुझे बताने में कहीं पे गलती हुई या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।